सो हेलो एंड वेलकम यू गाइस टू द स्पिरिचुअल कोडर। तो चलिए हमारा आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 3005 काउंट एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक अरे दिया है जिसका नाम है नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है। रिटर्न द टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन नम्स। ओके, टोटल फ्रिक्वेंसी रिटर्न करनी नम्स में से सच दैट दूज एलिमेंट ऑल हैव द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ओके, जितने भी एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उनको सबको काउंट करके हमको रिटर्न करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट इन द अरे। ओके, तो चले मैं आपको एक बार इजी वे में समझा देता हूँ। इसका मतलब ऐसा कुछ है जैसे सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ फिर से 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ आ गया फिर 3 सपोज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कोई डार्क कलर ले लूँ तो 1 देखते पहले कितनी बार है। तो 1 है 1 और 2 टाइम्स, देन 2 कितनी बार है 2 टाइम्स, देन 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, देन 5 कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स। ये आ गया हमारा कि कौन कौन से एलिमेंट कितने कितनी बार है। अब मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम जो आ रहा है वो आ रहा है 2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आ रही है 2। और कितनी बार आ रही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 बार। तो हमें कुछ नहीं करना, जितनी बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उनको टोटल करके रिटर्न करना है। इट मीन्स 2 एलिमेंट 2 बार है तो इसका टोटल कितना आ गया 2 + 2 = 4। सपोज अगर 3 एलिमेंट होते तो हमको रिटर्न करना पड़ता 2 + 2 + 2, मतलब 3 एलिमेंट है जो मैक्सिमम टाइम्स है। अगर फ्रीक्वेंसी होती 3 मैक्सिमम तो हमको रिटर्न करना पड़ता 3 + 3। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट 3 टाइम्स होते हैं। मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार है उसको टोटल करके रिटर्न करना है हमको। यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो आ रही थी 2 और वो कितनी बार थी 2 बार, इसलिए हमने 2 + 2 करके रिटर्न करा। अगर यही फ्रीक्वेंसी 4 बार होती तो हम 4 बार प्लस करके देते 2 + 2 + 2 + 2 8। वैसी जितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी बार है हमको ये रिटर्न करके देना है। चलिए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। बेसिकली अगर एज अ स्टार्टिंग भी सोचें तो आई थिंक अब फ्रीक्वेंसी के इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि आई थिंक माइंड में 2-3 चीज़ें तो आई जाती हैं। जैसे कि पहला आ जाता है काउंट के लिए करे बना लेते हैं। दूसरा आ जाता है अपन कि जिनको कलेक्शन या एसटीएल आता है हैश मैप वो यूज़ कर लेते हैं। और कंस्ट्रेंट्स अगर देखें क्वेश्चन के तो उसमें बोला है कि वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 100 तक है, और मतलब लेंथ, और जो वैल्यू भी है वो भी 1 से लेकर 100 तक है। मतलब इतनी बात फिक्स है कि जो हमारा अगर हम काउंटिंग के लिए कार्य बनाते तो हमको 100 साइज़ का ही बनाना पड़ेगा, और अगर 100 एलिमेंट भी होगा तो उसके लिए हमको 101 साइज़ का कार्य बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक इससे तो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन में क्या क्या अप्रोचेस लगा सकते हैं। जैसे कि पहली अप्रोच हम जो लगा सकते हैं वो है सीधी सीधी बात है काउंटर है, सेकेंड हैश मैप। अब इसके बाद जो आगे का प्रोसीजर करना है ना वो चीज़ है मेन अपने को सोचने की। तो फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली अपन लोगों को करना क्या है। ठीक है, पूरा प्रॉपर 1 2 सेम ही इनपुट ले रहा हूँ 1 3 और 4 जो मैंने बाहर क्रिएट करा था। बस ये 3 4 की जगह 5 और 3 था आई थिंक। ठीक है, ये है हमारा इनपुट और हम बना लेंगे अपने पास एक अरे। ठीक है, 101 साइज़ का अपन ने देखा क्योंकि वैल्यू है। तो यहाँ अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूँ अभी तक मेरे को सिर्फ इंडेक्स नंबर 4 तक की नीड है क्योंकि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट 4 है, इसलिए सिर्फ 4 तक के लिए क्रिएट करता हूँ। 1 2 3 और 4। ठीक है, वैसे ये होगा और आगे कैरी ऑन 101 तक। ठीक है, मतलब सॉरी 100 इंडेक्स तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे टोटल 101, बट इंडेक्स वो 100 ही होंगे। ठीक है, सो नाउ अब क्या करेंगे, हम इसको ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। तो ट्रैवर्स करेंगे तो हमको फर्स्ट वैल्यू मिली 1, तो हम 1 वाले इंडेक्स पे कर देंगे इंक्रीमेंट। देन हमको नेक्स्ट हम मूव करें, हमको मिला 2 तो हम 2 वाले इंक्रीमेंट कर देंगे। देन हमको मिला अगेन 2, जैसे ही हमको अगेन 2 मिला तो हम यहाँ पर फिर से इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 2। देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, हम यहाँ भी मूव कर चुके हैं। अब हम यहाँ मूव करेंगे जब तो हमको फिर से 1 मिला तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 1 से यहाँ भी हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमको दो 1 मिल चुके हैं, यहाँ पर भी हमको 2 2 भी मिल चुके हैं। देन नेक्स्ट अब हमको 3 मिला, मतलब अब हमको पहला 3 मिल रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 कर दिया। देन हमको 4 मिला तो हमने फिर यहाँ पर भी इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब हमने ये एरे को जब ट्रैवर्स कर लिया इसके बाद
अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम चालू कर देते हैं इस एरे को ट्रैवर्स करना। ठीक है, इस एरे को ट्रैवर्स कर देते हैं और फाइंड कर लेते हैं कि मैक्सिमम क्या है। ठीक है, पहली अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम। अब हमने क्या करा, इसमें से मैक्सिमम निकल, तो मैक्सिमम आ गया 2 एक लूप से। देन फिर से इसको ट्रैवर्स करना चालू करो और जितनी बार हमको 2 मिलेगा उतनी बार हम उसको प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ से हम मूव करें, यहाँ पर तो हमको 0 मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जावा में 0 चलता है इसलिए, तो यहाँ कुछ नहीं। फिर अब हमको जैसे ही यहाँ पर 2 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे आउटपुट वाले एक आंसर में इसको स्टोर करते जाएंगे। तो यहाँ मिल गया पहला 2 तो स्टोर कर लिया 2। देन हमको मिल गया नेक्स्ट 2, जैसे ही नेक्स्ट 2 मिला तो इसमें +2 कर दिया। देन फिर से हम आगे मूव करें, क्या 2 मिला, नहीं। फिर आगे 2 मिला, क्या, नहीं। ऐसे करके हम 1 0 100 तक पूरा मूव कर लिए, क्या हमको कहीं 2 मिला, नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो हम हमारी अप्रोच बेसिक देख रहे हैं उसके हिसाब से हमको कितनी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ऑर्डर ऑफ n इसके लिए। और कॉन्स्टेंटली भी अगर हम चल रहे हैं तो इसमें ऑर्डर ऑफ 100 टाइम्स मूव करें। वैसे उसको ऑर्डर ऑफ 1 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, बट मैं आपके स्पेसिफिकेशन के लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए इसलिए ऑर्डर ऑफ 100 बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, लेकिन हम इसको भी 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। पहली बार हम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए एक बार पूरा अरे मूव कर रहे हैं, देन फिर हम कितनी बार हमारा मैक्सिमम आ रहा है उसको काउंट करने के लिए कर रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं एक बार कि हम क्या ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको एक ही लूप में कन्वर्ट कर लें। पहले हम ये करते हैं, देन हम इससे भी और एक बेटर तरीका सीखेंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या, हमको ये दोनों चीज़ एक ही साथ करना है। इट मीन्स ये सब हटा देता हूँ, अभी ये भी सब हटा देता हूँ। अभी सिर्फ मैक्सिमम रख लिया और एक वेरिएबल रख लिया, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी, और इसको भी 0 पर रख दिया, इसको भी रख दिया 0 पे। अब अपन ने मूव करना चालू करा, क्या ये जो वैल्यू मिल रही है ये अपने मैक्सिमम से बड़ी है, नहीं है। अगर नहीं है तो आगे मूव। क्या यहाँ जो वैल्यू मिल रही है 2 क्या हमारे मैक्सिमम से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो मैक्सिमम को कर दो अपडेट। जैसे ही मैक्सिमम को अपडेट करा साथ साथ कर दो फ्रीक्वेंसी को भी अपडेट उसी वैल्यू से। 2 है ना, ये 2 से कर दिया अपडेट। देन फिर मूव करें। अब एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि अगर कभी भी नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है जो मैक्स से बड़ा है नहीं लेकिन मैक्स के इक्वल है, जैसे कि अभी तक मैक्स 2 है, अब फिर से हमको मिल गया ऐसा एलिमेंट जो मैक्स के बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को ही फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे। मतलब जैसे कि 2 थी मैक्स, अभी तक मैक्स की वैल्यू 2 थी, फिर से हमको 2 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है इसको फ्रीक्वेंसी में फिर से ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो गया 2 + 2। देन आगे मूव करें, क्या ये मैक्स से बड़ा है, नहीं। क्या इक्वल है, नहीं। क्या ये मैक्स से बड़ा है, नहीं। क्या ये इक्वल है, नहीं। अब ऐसे आगे तक तो कोई 0 ही 0 होगा सब जगह। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ गई लास्ट में ये आ गई 4, और हमको यही तो आउटपुट में चाहिए था, 2 + 2 4। मतलब हमने क्या करा, एक वेरिएबल से हम साथ साथ में मैक्सिमम लेते गए और जितनी बार मैक्सिमम वाली वैल्यू मिल रही थी उसको ऐड कराते गए। अगर मैक्सिमम से बड़ी कोई वैल्यू मिल गई तो मैक्सिमम भी अपडेट, साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी अपडेट। मतलब वही काम जो 2 लूप से एक एक करके हो रहा था, हम उसको दोनों को हमने साथ में कर दिया बस। अब अभी तक हमारे क्या था, टोटल 3 नंबर ऑफ पासेस लग रहे थे। पहला इस तरह के लिए एक बार पूरा कंप्लीट वर्किंग, देन एक बार पहले इसमें मैक्सिमम फाइंड करना, देन इसको पूरा ट्रैवर्स करना, तो 2 पास इसमें और लग रहे थे। अब हमने इसको कन्वर्ट करके कर दिया 2 पास में। 2 पास में मतलब एक पास लगेगा सिर्फ इस एरे को पूरा ट्रैवर्स करने में, और एक पास लगा है अभी तक हमको सिर्फ इस एरे में ट्रैवर्स करने के लिए। क्या हम इसको इससे भी कुछ बेटर तरीके से कर सकते हैं, हाँ। अगर हम ये कर दें कि जब भी हम अरे को अपडेट कर रहे थे, सपोज़ ये सब मैं हटा रहा हूँ ना वापस से, ये सब करना कुछ ऐसा है कि इसमें अलग से लूप चलाने की बजाय जब हम ये वाले अरे से यहाँ वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तभी अगर हम साथ में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी रख ले तो। अब करना क्या है, ये सब हटा देता हूँ और अरे को भी खाली कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोग समझ पाए। ठीक है, नो इसको भी 0 पर रख रखा है, इसको भी 0 पर रख रखा है। पहली वैल्यू देखी क्या मिला, यहाँ से जो मिला वैल्यू 1, तो उसको कर दिया यहाँ अपडेट। अब यहाँ जो वैल्यू मिली क्या ये हमारे मैक्सिमम से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो मैक्सिमम को कर दिया अपडेट। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी को भी अपडेट कर दिया। अगर मैक्सिमम से बड़ी वैल्यू आ गई तो फ्रीक्वेंसी को भी अपडेट। फिर आगे मूव करें तो क्या मिला 1। क्या ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम से बड़ी है, नहीं। पर अगर ये मैक्सिमम के इक्वल है तो हमको करना क्या रहता था, वही वैल्यू को उसमें ऐड कर दिया। देन आगे मूव करें, यहाँ हो गया अब 2। अब फिर से चेक करेंगे क्या ये जो वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है, हाँ बड़ी है,
तो मैक्सिमम को कर दो अपडेट, साथ ही साथ इनको भी कर दो अपडेट। बड़ी वैल्यू पे अपडेट, सेम वैल्यू पे ऐड, फिर से आगे मूव करें, अब फिर से मिला 1, यहाँ पर हमने कर दिया 2। अब क्या ये वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है? नहीं, ये मैक्सिमम से इक्वल है। जैसे ही मैक्सिमम से इक्वल है तो फिर उसको उसमें ऐड कर दो, तो 2 + 2 फिर से ऐड हो गया। देन फिर आगे मूव करें, मिला 3, तो यहाँ पर अपडेट कर दिया 1। क्या ये मैक्सिमम से बड़ी है, इक्वल है? नहीं है। देन फिर आगे मूव करें, क्या ये वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है, इक्वल है? नहीं, तो यहाँ भी 1 आ गया। सिमिलरली हमारा लास्ट में जो आउटपुट बच रहा है हमारे फ्रीक्वेंसी वाले वेरिएबल में, वो आ रहा है 4। इसी को हम रिटर्न कर देंगे और हमारा सिंगल पास में, मतलब एक ही बार इस अरे को ट्रैवर्स करो और उसी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम कोड करके देखते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, और साथ ही साथ मैं कोड में ही बताते हूँ हमने जो चीज़ें सीखी उसको कैसे। इसको आप हैश मैप से भी कर सकते हैं, जो प्रोसीजर में काउंट अरे से कर रहा हूँ। काउंट अरे से करने का मतलब मेरा इसलिए, जिन लोगों ने कलेक्शन या एसटीएल नहीं सीखा वो लोग भी कर पाए। जिनको कलेक्शन या एसटीएल आता है आई थिंक वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। इंट काउंट, ठीक है, काउंट एक अरे बनाना था अपने को, इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसको रख दिया 101 साइज़ का, ठीक है। देन हमको क्या करना था? देन हमको लगाना था एक लूप, फॉर लूप, इनहेंस लूप लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको फॉर ईच भी बोलते हैं, नम्स। अब हमको क्या करना है? हमको हमारे अरे में अपडेट करना है, तो हमने क्या बोला, आई वाली पोजीशन पे इंक्रीमेंट कर दो। इतना तो समझ गए, जो हम फर्स्ट प्रोसीजर कर रहे थे कि अपने अरे में अपडेट कर रहे थे। फिर हमको चेक करना था क्या, कि हमारे वेरिएबल से बड़ी तो नहीं है। और अगर हमको ये चेक करना है तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा क्या, पहले हमको बनाना पड़ेगा हमारा वेरिएबल। तो अब हम यहाँ बना लेते हैं एक इंट मैक्स, जिसको हमने रख लिया 0 पे। अब एज ए नॉर्मली हम मैक्सिमम निकालते तो हम उसको इंट की मिनिमम वैल्यू पे रखते हैं, बट यहाँ हम 0 पे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कंस्ट्रेंट में पहले से बोला है कि वैल्यू जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, इसलिए 0 से भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा फ्रीक्वेंसी, इसको रख लिया 0 पे, ईजी। अब हमने देखा कि क्या हमारा जो मैक्सिमम है वो लेस देन है काउंट के आई से। अगर काउंट के आई से लेस देन है तो हम क्या कर रहे थे? हम कर दे रहे थे अपडेट। किसको अपडेट? मैक्स को। मैक्स इक्वल काउंट का आई, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी को भी अपडेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल मैक्स लिख देता हूँ, सेम ही वैल्यू है। एल्स इफ अगर वैल्यू मैक्स के इक्वल हो जाए, मैक्स इक्वल हो जाए किसके? काउंट के आई से। तो जब ऐसा सीन हो रहा था कि मैक्स के इक्वल वैल्यू है तो हम क्या कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी में प्लस कर दे रहे थे, तो वही कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी प्लस इक्वल काउंट का आई लिख दो या मैक्सिमम लिख दो, दोनों में कोई इशू नहीं है, ईजी। और रिटर्न क्या करना है मुझे? अपना फ्रीक्वेंसी। चलिए एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। परफेक्ट वर्क कर रहा है, रन भी कर लिया और हाँ सही चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं। परफेक्ट वर्क कर रहा है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको खुद से वैल्यू ले चला कर देखें और खुद से ड्राई रन करें, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और इसका लॉजिक आपके दिमाग में भी सेट हो जाए कि यार हमने क्या अप्रोच लगाई थी। और इस तरीके के अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, जिनको सिंगल पास, मल्टीपल पास या 2 पास 3 पास बोलते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच लाइक प्रीफिक्स, टू पॉइंटर्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी वगैरह, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ज़रूर बनाऊँगा।